हम लोगों ने एक चैप्टर कवर किया था, उसका मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोगों ने पूरा मतलब कल 6-7 सम जो भी था सॉल्व कर लिया था हम लोगों ने। अभी आज के दिन हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग एक और चैप्टर करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अभी देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो चैप्टर है ना आपका, एग्जाम में कंफर्म आपको आएगा, इसके एक सम आएंगे, वो कितने मार्क्स के लिए आएंगे, और कभी कभी नसीब बहुत अच्छी रहती है तो 20 मार्क का आता है, अदरवाइज 10 मार्क का हो तो कंफर्म आता ही आता है। अभी ये 10 मार्क के सम के लिए ना हम लोग को मिनिमम कितने लेक्चर चाहिए, मिनिमम आपको स्टडी करने के लिए 4 to कितने लेक्चर चाहिए, 5। लेकिन हम लोग कितने लेक्चर में पढ़ेंगे इसको, हाँ, क्योंकि हम लोग लास्ट मोमेंट पे पढ़ने जा रहे थे, हमारे पास सब मिला जुला के कितने, एक लेक्चर है, ठीक है। तो हमको इतने ही स्पीड से यहाँ पे सॉल्व करना है। अभी एक लेक्चर के अंदर हम लोग कितने सम सॉल्व करेंगे, 4 से 5 सम हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो चीजें हम लोग 5-6 लेक्चर में करते हैं वो हमको एक लेक्चर में करना है। अभी देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मीन्स होता क्या है, स्टैंडर्ड मीन्स क्या होता है, एडवांस में प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होता है, ठीक है। हम लोग क्या होता है, ऐसा कॉस्ट जो हम लोग पहले से डिसाइड करके रखे हैं, ऐसा कॉस्ट जो हम लोग को प्री डिटरमाइंड है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे 2 कंडीशन होता है, ठीक है। हम लोग इसके ज्यादा थियोरेटिकल पार्ट्स में नहीं जाएंगे, आप लोग बस इसको शॉर्टकट तरीके से समझो कि कैसे हमको समझना है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक मैं पहले से कॉस्ट में डिसाइड करके रखा हूँ। मान लो मुझे मार्कर बनाना है, तो और मार्कर बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसका कॉस्ट डिसाइड किया, कितना, 10 रुपीज डिसाइड किया। यदि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में किसी अलग प्राइस में बन सकता है, मतलब क्या, मुझे लगा था ये प्रोडक्ट कितने में बनेगा, 10 रुपए में। मैंने पहले से कॉस्ट डिसाइड किया, किसके, मेरे पास्ट के एक्सपीरियंस के बेस पे, मेरा जो नॉलेज था उसके बेस पे मैंने डिसाइड किया कि एक प्रोडक्ट बनाने का खर्चा कितना जाएगा, 10 रुपए जाएगा। लेकिन इसको बनाने में एक्चुअल में कितना जा रहा है, एक्चुअल में यहाँ पे कितना जा रहा है, 9 रुपीज जा सकता है, 10 रुपीज जा सकता है, और 11 रुपीज, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब मैंने जो कॉस्ट डिसाइड किया था, एक्चुअल कॉस्ट उससे ज्यादा भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है, और कम भी हो सकता है। यदि मैंने 10 रुपए कॉस्ट डिसाइड किया था और हमारा एक्चुअल कॉस्ट 9 रुपए हो गया, 9 रुपीज होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फेवरेबल, ठीक है। मतलब हमारे फेवर में कॉस्ट हो गया, ठीक है। यदि 10 रुपए का 10 आया तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल हमारा है। और यदि 11 गया तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्स बोलते हैं, मतलब हमारे अगेंस्ट में कॉस्ट क्या हो रहा है, जा रहा है। अभी अपने को क्या चाहिए यहाँ पे, यदि एक मुझे प्रोडक्ट बनाना है तो इसके अंदर 3 चीजें रहती है, यूनिट होता है, रेट होता है, और अमाउंट होता है। मतलब यदि मान लो मैं इसको एक मार्कर बनाने के लिए मैं 10 kg रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ, 5 रुपए की रेट से खरीद रहा हूँ, तो ये कितना अमाउंट कितना हो जाएगा, 50। ये मान लेते हैं हमारा क्या एक स्टैंडर्ड है। दूसरा हमारा एक्चुअल रहेगा, एक्चुअल में भी क्या रहेगा, यूनिट रहेगा, रेट रहेगा, और क्या रहेगा, रुपीस रहेगा। मान लेते हैं कि एक्चुअल में हमारा 9 kg रॉ मटेरियल यूज हुआ, 6 रुपीज की रेट से हुआ, 54 आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम लोग एडवर्स आया कि फेवरेबल हो गया, हम लोग ये चीजें क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। दूसरा चीज आपको क्या देखना है, यहाँ पर रेट में कितना डिफरेंस है, यूनिट में कितना डिफरेंस है, और अमाउंट में कितना डिफरेंस है। ये जो 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं इसको हम लोग वेरिएंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम लोग को 3 तरीके के वेरिएंसेस कैलकुलेट करने होते हैं। अभी इस चैप्टर के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स के सम होते हैं, एक मटेरियल का होता है और एक किसका होता है, लेबर का होता है, ठीक है। तो मटेरियल के लिए 3 वेरिएंसेस होते हैं और लेबर के लिए कितने होते हैं, 3। मतलब टोटल आपको इस चैप्टर में 6 फॉर्मूले आपको याद करने होते हैं, जिसमें से यदि आपको 3 फॉर्मूले सिर्फ याद हो गए तो बाकी के जो 3 रहता है उसमें सिर्फ उसमें बेसिक थोड़ा सा चेंजेस करोगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमको सॉल्व करना है। तो इसके लिए एकदम बेसिक सा चीजें देखना अच्छा, ठीक है। सम बहुत ही चैप्टर, मतलब ये सब कल जो चैप्टर पढ़े थे 10 मार्क का, वो भी बहुत सिंपल था, एक दिन में आप उसको आराम से सीख सकते हो। ये चैप्टर भी अभी हम लोग एक दिन में सीख सकते हैं एकदम इजीली। सिर्फ इससे रिलेटेड कुछ चीजें आपको याद रखना है। अभी देखो हमारे एक्चुअली में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कई सारे होते हैं, ठीक है। मटेरियल होता है, लेबर होता है, फिक्स कॉस्ट होता है, वेरिएबल ओवरहेड के कॉस्टिंग होते हैं, सेल्स के होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। बट हमको ना पूरा यहाँ पे नहीं करना है, तो हम लोग को क्या करना है, हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही है। यदि हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे एमकॉम में आप लोग पढ़ने जाओगे तो ये सब चीजें आगे भी आपको पढ़ने के लिए काम आएंगी यहाँ पर। बट हमको यहाँ पे देखो, एक यहाँ पर फॉर्मेट आप लोग देखो,
अभी यहाँ पे देखो अच्छा, याद रखना आप लोग हमेशा, जो यहाँ पर इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, वो होता है कंपेयर करना। क्या करना? कंपेयर। ठीक है, मतलब क्या, आप तभी किसी चीज को कंपेयर कर सकते हैं यदि उसका जो डिनोमिनेटर बोल सकते हैं या जो भी उसके पैरामीटर रहते हैं ना, वो यदि सेम रहेगा तो ही आपको क्या करना? कंपेयर करना। मतलब क्या, यदि मुझे यहाँ पर 1 यूनिट्स का डेटा दिया है, 1 यूनिट्स का डेटा, तो कॉस्ट भी कितने का दिया रहेगा? 1 यूनिट का दिया रहेगा। और हम लोग ने एक्चुअल में हम लोग ने 100 यूनिट से यदि हम लोग बना रहे हैं तो कॉस्ट भी कितना रहेगा? 100 यूनिट्स का रहेगा। तो यदि मैं 100 यूनिट्स वाले के 1 यूनिट से कंपेयर करूंगा तो हमेशा डिफरेंस ही आने वाला। ठीक है, तो हमको क्या करना है, या तो एक्चुअल वाले को क्या करने का, 1 यूनिट का निकालने का, फिर इससे कंपेयर करने का, या दूसरा ऑप्शन है एक्चुअल यदि 100 यूनिट्स है तो आपको जो स्टैंडर्ड है ना, इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेने का? 100 यूनिट में। मतलब इक्वल करके ही आपको क्या करना है? हमेशा कंपेयर करना है। अभी देखो यहाँ पे 3 पार्ट्स होता है। एक आपका गिवन स्टैंडर्ड होता है। गिवन स्टैंडर्ड मतलब आपको जो दिया रहता है, कौन से टाइप्स का मटेरियल है, उसका क्वांटिटी दिया रहेगा, मतलब यूनिट, और क्या दिया रहेगा? रेट। एक होता है हमारा कंपेरेबल स्टैंडर्ड। ठीक है, एक गिवन स्टैंडर्ड होता है, मतलब जो आपको सब में दिया रहेगा, और एक होता है आपका कंपेरेबल स्टैंडर्ड होता है, और फिर क्या होता है? एक एक्चुअल होता है। अभी देखो यहाँ पे क्या रहेगा? यूनिट रहेगा, रेट रुपीस, यूनिट रेट रुपीस। अभी देखो ये चैप्टर में ना 3 फॉर्मूले होते हैं। वो फॉर्मूले कौन कौन से रहेंगे मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट एक फॉर्मूला आपका आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। मतलब मटेरियल का कॉस्ट निकालना है। और याद रखना बच्चा, हमेशा हम लोग स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को माइनस करेंगे। हमेशा हम लोग क्या करेंगे? हमेशा हम लोग क्या करेंगे बच्चा? किसमें से किसको माइनस करेंगे? हाँ, कुछ भी रहेगा स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को माइनस करेंगे। कभी भी हम लोग एक्चुअल में से स्टैंडर्ड को माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा फॉर्मूले का सबसे सिंपल सा रूल है, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को क्या करना? माइनस करना। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अभी एक दूसरा फॉर्मूला है, उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल रेट वेरिएंसेस। क्या बोलते हैं? इसका फॉर्मूला रहता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, यूनिट का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी होता है। चाहिए तो आप लोग को समझना, तो क्वांटिटी यहाँ पे लिख लो, ऐसा डाउट आए या तो। सेकेंड फॉर्मूला रहता है रेट वेरिएंसेस का, स्टैंडर्ड में से क्या माइनस करने का? एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अभी थर्ड फॉर्मूला होता है आपका मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है अच्छा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। अभी देखो इसका फॉर्मूला कैसे याद करना, मान लो एग्जाम में आपको फॉर्मूले नहीं याद आ रहे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कभी कभी। ठीक है, कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अरे मतलब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं मान के चलूंगा तुम लोग को आता रहेगा। तो क्या करने का ये, लेकिन ये फॉर्मेट तो याद कर लोगे तुम लोग। क्या करना? 3-3 कॉलम बनाना। ठीक है, और 3 कॉलम में 3 डेटा क्या है? क्वांटिटी है, रेट है और रुपीस है। क्या करने का? ये जो अमाउंट दिख रहा है ना, ये वाला और ये अमाउंट का, तो पहले वाले फॉर्मूले में ए वाले अमाउंट में से ए वाले अमाउंट को क्या करने का? माइनस करने का। तो हमारा फॉर्मूला बोलता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। ठीक है, मतलब ये कॉस्ट का कॉलम होता है, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को क्या कर देने का? माइनस कर देने का। अभी फिर इसके बाजू वाले कॉलम में शिफ्ट होने का। ठीक है, तो क्या करने का है? स्टैंडर्ड रेट में से एक्चुअल रेट को क्या कर देने का? माइनस करने का, लेकिन साथ में इनटू भी करने का। बीच में, ये दोनों के बीच में किसका क्वांटिटी आ रहा है? रेट का कैसे क्वांटिटी आ रहा है यार? एक्चुअल का क्वांटिटी आ रहा है। किसका आ रहा है?
एक्चुअल का। तो हम लोग स्टैंडर्ड के रेट में से एक्चुअल के रेट को माइनस करेंगे, बीच में जिसका क्वांटिटी आता रहेगा उससे हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। उसके बाद थर्ड वाले कॉलम में शिफ्ट होने का। इसका फॉर्मूले का नाम क्या है, मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू बीच में किसका रेट आ रहा है, स्टैंडर्ड का रेट आ रहा है। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। बस इतना ही फॉर्मूले पूरे चैप्टर में याद करना आपको। इसे नोट डाउन करो बच्चा। अभी हम लोग सम सॉल्व करना डायरेक्टली सीखेंगे। ये देखो, मैं आप लोग को ग्रुप में एक पीडीएफ भेजा हूं जिसके अंदर प्रीवियस ईयर्स के सब क्वेश्चन है यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर है ना, आप लोग सबसे पहले हम लोग मटेरियल का सॉल्व करेंगे। और मटेरियल का सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्टली आप लोग देखो। क्वेश्चन नंबर 6 मिला क्या, क्वेश्चन नंबर 6 मार्च 2017 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मार्च 2017 का मिला। थोड़ा आजू बाजू में देख लो बच्चा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हाँ मार्च 2017 का मिला। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सम को हम लोग रीड कर लेते हैं बच्चा। देखो पहले सम में लिखा क्या है, पहले सम को समझते हैं फिर सम को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 6 बच्चा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। कैलकुलेट करना है मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस और मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस कैलकुलेट करना है। मतलब तीनों चीजें आपको कैलकुलेट करना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, लिखा है यहाँ पर कि स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 100 यूनिट 800 kg। बोलता 100 यूनिट्स बनाने के लिए ना 800 kg रॉ मटेरियल यूज होता है, ठीक है। आपको एक स्टैंडर्ड दिया, क्या दिया बच्चा, स्टैंडर्ड में क्या लिखा है कि 100 यूनिट्स बनाने के लिए कितना केजी रॉ मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, 800। आगे लिखा है स्टैंडर्ड रेट पर केजी दिया हुआ, किसका दिया है, पर केजी का दिया हुआ। याद रखना, रेट में कभी कभी वो लोग घुमा के आपको देते हैं, रेट पर यूनिट दिए रहते हैं, ठीक है। जब रेट पर यूनिट दिए रहेंगे तो सम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो चेक कर लेने का को पर केजी में ही दिया क्या, पर यूनिट में नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर केजी में ही आपको दिया हुआ है, जिसमें चाहिए उसी में दिया है। आगे यहाँ पे लिखा है एक्चुअल प्रोडक्शन 45,000 यूनिट्स, और एक्चुअल में हमने प्रोडक्शन कितना किया, 45,000 यूनिट्स। और एक्चुअल में मटेरियल हमने यूज किया 3,50,000 केजी, और एक्चुअल में मटेरियल का कॉस्ट है 22,05,000। अभी आपको ये सोचना बच्चा कि क्या हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं क्या स्टैंडर्ड से एक्चुअल का। आपको स्टैंडर्ड में दिया कि 100, यहाँ पर जो केजी दिया हुआ ना क्वांटिटी, वो कितना दिया हुआ है, 100 यूनिट का दिया, कितना दिया है, 100 यूनिट को। बोलता 100 यूनिट बनाने के लिए 600 केजी या क्वांटिटी आपको रॉ मटेरियल लगता है, ठीक है, 800 लगता है, ठीक है। बोलता है यहाँ पर कि 100 यूनिट्स बनाने के लिए 800 केजी रॉ मटेरियल आपका लगता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने एक्चुअल में हमको कितना प्रोडक्शन करना है, एक्चुअल में हमको प्रोडक्शन करना है 45,000 यूनिट्स। कितना प्रोडक्शन करना है, बोलते हैं हम लोग को एक्चुअल में प्रोडक्शन करना 45,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। और 45,000 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए हमको जो रॉ मटेरियल यूज होने वाला है वो कितना केजी रॉ मटेरियल यूज होने वाला है, 3,50,000। सबको दिख रहा है 3,50,000 कहाँ पे दिया है, तो हमको डेटा दिया है कि 3,50,000 केजी रॉ मटेरियल यूज होने वाला है। इसका रेट नहीं दिया है लेकिन इसका अमाउंट दे दिया है, मतलब कितने का रहेगा वो आपको दिया हुआ। कितना दिया, 22,05,000 समथिंग कुछ दिया है। कितना दिया है, तो यहाँ पे देखो अमाउंट इसका दे दिया 22,05,000, मतलब इसका होता है 22,05,000 का 3,50,000 केजी रॉ मटेरियल हमको मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए अमाउंट को ना इससे डिवाइड कर देंगे तो इसका रेट मिल जाएगा 6 अभी हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, हमको इसका जो रेट दिया है ना, वो रेट क्या दिया हुआ है, 6.5 दिया, क्या स्टैंडर्ड 4 दिया है, हाँ
अभी देखो 800 से इसका कभी कंपेयर हो सकता है क्या? सब लोग यहाँ पे देखना। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में कुछ है तो यही होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आना है। बाकी तो फॉर्मूला 10 के 10 सम करोगे ना, सब में सेम ही फॉर्मूला यूज होगा और फॉर्मूले में सिर्फ अमाउंट पुट करना होता है। मतलब इतना सिंपल चैप्टर है। सिर्फ आपको एक कंपेरेबल स्टैंडर्ड निकालने आना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए कब इसको निकालना पड़ता है हमको। यहाँ पर डेटा हमको कितना दिया 100 यूनिट का और यहाँ पे डेटा कितने 45,000 यूनिट का। तो इसका कभी कंपेयर हो सकता क्या? नहीं होगा। तो हमेशा तो माइनस में आएगा ना। 3,50,000 और ये कितना है 800 है, तो मतलब नहीं हो सकता। इस ऐसे कंडीशन में आपको कंपेरेबल स्टैंडर्ड निकालना होता है। क्या करना रहता है? कंपेरेबल। मतलब कि यदि हमको दिया है कि 100 यूनिट्स आउटपुट के लिए हम लोग कितना 800 केजी रॉ मटेरियल यूज करते हैं। कितना केजी रॉ मटेरियल यूज करते हैं? मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंपेरेबल स्टैंडर्ड हमको निकालना। क्या लिखा हमको कि 100 यूनिट आउटपुट के लिए हम लोग कितना यूज करते हैं 800 केजी रॉ मटेरियल हम लोग यदि यूज करते हैं, ठीक है। 100 यूनिट्स के आउटपुट के लिए हम लोग 800 केजी यदि हम लोग रॉ मटेरियल यूज करते हैं तो एक्चुअल में हमारा आउटपुट कितना है? एक्चुअल में हमारा कितना बनाना है 45,000। तो मुझे 45,000 के लिए कितना रहेगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है और ये क्या है एक्चुअल है। एक्चुअल में मुझे 45,000 बनाना तो कितना स्टैंडर्ड लगना चाहिए? तो क्या करने का 45,000 इंटू 800 करेंगे डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा? और इस चैप्टर में याद रखना बच्चा, जिसको ये 3,60,000 निकालने आ गया ना, समझ आने का, उसको ये सम और ये चैप्टर आ गया, ठीक है। अभी क्या करने का, ये 3,60,000 यहाँ पे जाके लिख देने का और इसका रेट कितना 6.4 वो लिखने का और मल्टीप्लाई कर देने का 23,04,000 आएगा। अभी देखो यहाँ पे ए भी 45,000 का डेटा और हम लोगों ने कंपेरेबल भी कितने का निकाल लिया 40। अभी ये दोनों इक्वल है ना। अभी जब ये दोनों इक्वल रहेंगे ना तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर पाएंगे यहाँ पर? अभी देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना बच्चा। ये आपका हो गया निकाल के। अभी यहाँ पर टोटल लेने का, इसका टोटल कितना आ जाएगा 22,05,000। ये कितना आ जाएगा 3,50,000 और इसका टोटल कितना रहेगा 23,04,000। सब लोग इधर बोर्ड पे देखना बच्चा। एक बार यदि आपने निकाल लिया, ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले निकालना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, ठीक है। और हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है 23,04,000 है। हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है 23,04,000 है और एक्चुअल कॉस्ट कितना 22,05,000 99,000 प्लस में आया ना। जब प्लस में आएगा तो इसको फेवरेबल बनने का एफ लिखने का, ठीक है। दूसरा, अभी हम लोग को मटेरियल रेट वेरिएंसेस निकालना है। मटेरियल रेट वेरिएंसेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो रेट देखने का, हमारा स्टैंडर्ड रेट कितना है 6 तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6.4 माइनस एक्चुअल रेट कितना 6 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना 3,50,000 कितना आ जाएगा? ये भी प्लस में आया, ये भी क्या जाएगा फेवरेबल। अभी हमको थर्ड निकालना मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस। यूजेस वेरिएंसेस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। अभी क्वांटिटी वाले कॉलम में आ जाने का 3,60,000 माइनस एक्चुअल का कितना है 3,50,000 है। रेट कितना है हमारा है 6.4 64,000। ये भी फेवरेबल में आया, एफ लिख देने का। अभी हमारा ये सम कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऐसे ही सम बोर्ड में आता है, ठीक है, कुछ अलग नहीं आता है, बट इतना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। एक बार इसे कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। हाँ, अभी 2 घंटे बाद आओगे तो सब चैप्टर भी खत्म हो गया रहेगा। जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ना उसके ऊपर वाला एक क्वेश्चन देखो, जस्ट उसके ऊपर ही दिया हुआ है। मुझे तू भी थोड़ा क्वेश्चन देखना, तुझे भी समझेगा। उसको दिखाना थोड़ा
तू फोन में क्रिकेट मैच देख रहा है यार। तेरा पढ़ाई पे फोकस नहीं है। चल ठीक। यहाँ पे देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 मिला क्या बच्चा सबको? सेम पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था, अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पर। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, मार्च 2018 एग्जाम में आया हुआ था। जितने भी सम कर रहे हैं हम लोग सब यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा हुआ सम है, मतलब कोई भी हम लोग ऐसे इररिलेवेंट सम नहीं कर रहे हैं, जो ऑलरेडी आया हुआ है ऐसा ही सम कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा सम एग्जाम में आ सकता है, आप लोग ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। आप लोग की नसीब बहुत खराब रहेगी तो अलग बात है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इनफॉर्मेशन कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस निकालना, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस और मटेरियल, हर एक समय यही निकालना होता है, ठीक है, कुछ अलग निकालना नहीं होता है। आपको यहाँ पे मटेरियल का टाइप्स दिया है, ए बी और सी दिया है, स्टैंडर्ड दिया है 300 400 500 दिया है और प्राइस सबका दिया हुआ है। ऐसे एक्चुअल का दिया है, यूनिट दिया और क्या दिया है, प्राइस दिया है। अभी ऐसे कंडीशन में आपको कंपेरेबल स्टैंडर्ड निकालना है या नहीं निकालना, सिर्फ आप लोग मुझे ये बताओ, निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? कंपेरेबल स्टैंडर्ड निकालना होगा कि नहीं होगा? नहीं निकालना होगा। क्यों? क्योंकि आपका आउटपुट का और एक्चुअल का यूनिट अलग अलग नहीं है, मतलब यूनिट दिया ही नहीं है कि हमने एक्चुअल में कितना यूनिट्स बनाया और स्टैंडर्ड में कितना यूनिट्स, ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि जो एक्चुअल का डेटा दिया वो भी एक ही यूनिट का दिया है और जो स्टैंडर्ड दिया वो भी कितने यूनिट्स का दिया है, एक ही यूनिट्स का दिया है। तो इस टाइप का सम आ गया तो और भी इजी सम होता है, ठीक है। क्या करने का, डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग कंपेरेबल स्टैंडर्ड और एक्चुअल लिखेंगे और उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये यहाँ पे देखना बच्चा, यहाँ पर हम लोग टाइप्स ऑफ मटेरियल लिख देते हैं और ये हमारा क्या रहेगा, स्टैंडर्ड रहेगा और ये क्या रहेगा, एक्चुअल। यहाँ पर हम लोग क्वांटिटी लिख देंगे और यहाँ पे क्या रहेगा, रेट रुपीस। यहाँ पर क्वांटिटी रहेगा, रेट रहेगा और रुपीस रहेगा, ठीक है। हमको ये सब चीजें यहाँ पर लिखना होता है। अभी यहाँ पर आपको कौन कौन से टाइप्स के मटेरियल दिए हैं, ए बी और सी दिया हुआ है। क्वांटिटी में देखो कितना कितना दिया है हम लोग को, यूनिट 300 400 रेट क्या दिया है 354 300 इंटू 3 कराओ, एक्चुअल का कितना दिया है 420 रेट दिया है 4.5 मल्टीप्लाई करो कितना है 2160 इसका टोटल मान लेने का बच्चा कितना है, ये वाला कौन सी बात कर रहे हो, कितना 1280 आएगा इसका 5000 ये कितना उसके बाद वाला 1200 उसका 1100 है, इसका 1100 आएगा, अरे 1220 इसका 1200 आएगा। हाँ एक खुशी उल्टा सीधा मार सकते हैं, हाँ कोई बात नहीं चलेगा। ये यहाँ पे देखो अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका बन के टेबल रेडी हो गया ना, जस्ट फॉर्मूले में पुट कर देने का, मटेरियल कॉस्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस, यहाँ पे देखना बच्चा हमारे पास 3 मटेरियल है ना, ए का कितना है
900 माइनस 1280, इसका है कितना 2000 माइनस 2160, 2000 minus इसका माइनस करो देखो कितना आएगा 380, 380, माइनस में 160, माइनस में आया 160, 160, माइनस में आया क्या 9, और ये 100, क्या माइनस ही आएगा। इसका 100 है। सब माइनस से आएगा। अच्छा सब माइनस में है, सब ये सब माइनस में है, ये माइनस माइनस वाले को ऐड कर लेने का 5500 किस में आ जाएगा एडवर्स में 5500 आएगा ना बच्चा। ना, वही तो मतलब इतने का कॉस्ट कैसे है? 640 एडवर्स में आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे देखो, ये कौन बताया था इससे पहले गलत। अभी नेक्स्ट देखो अच्छा, सेकेंड फॉर्मूला देखो क्या है, ये सब लोग बोर्ड पे देखना अच्छा। मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, इसका फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ पे देखना बच्चा सब लोग, ए बी सी हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं। ए का स्टैंडर्ड रेट कितना है 3 है, 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 320। रुकना बच्चा 5 माइनस 4.50 इंटू 480, 4 माइनस 5 इंटू 420। अभी इसको सॉल्व करो, रुकना बच्चा पहले 320 किस में आया एडवर्स में 240 और आप 420 ये सब लोग इधर पे देखेंगे बच्चा। अभी यहाँ पर आपका खुद का दिमाग लगाना है कि एडवर्स वाला कौन सा कितना है। ठीक है, एडवर्स वाला कितना है 2 है, एडवर्स वाला मतलब ज्यादा है, तो 320 प्लस 420 ऐड कर लेने का और उसमें से 240 माइनस कर देने का 500 आएगा। अभी ये 500 किस में आएगा एडवर्स में, क्योंकि एडवर्स वाला क्या था ज्यादा था। अभी थर्ड हमारा आ जाएगा मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, ठीक है सर। अभी देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट रहेगा। अभी क्वांटिटी हम लोग देख लेते हो अच्छा कितना है ए का बी और सी 300 माइनस 320 इंटू 3 400 माइनस 480 इंटू 5 500 माइनस 420 इंटू 5 नहीं 4 कितना आएगा 60 आएगा। एडवर्स में कितना आएगा 250, माइनस 160 ये कितना आएगा एडवर्स 160 एडवर्स में आएगा। 3 किस में 400 आएगा उसका। ये 400 आएगा। एडवर्स में है और नीचे वाला कितना। अभी इसमें देखने का एडवर्स वाला ज्यादा है, 400 प्लस 60 ऐड कर लेने का, उसमें से 320 माइनस कर लेने का 140 किसमें
कॉपी कर लो चाहे से, ज्यादा टाइम नहीं जाता, 5-10 मिनट जाता है सॉल्व करने में। ये देखो जो मैं आपको पीडीएफ भेजा हूँ उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सबको दिख रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 10? देखो यहाँ पे, हाँ जल्दी कर बच्चा। हाँ ऐसा बना लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। ये सब लोग यहाँ पे देखना बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है। देखो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस, ठीक है। नहीं रुको, पहले मटेरियल वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 उसके जस्ट नीचे है, उसके जस्ट नीचे के नीचे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 मिला, हाँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, मार्च 2012 का समय। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस और मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस। यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड फॉर 15 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स, बोलता है 15 यूनिट कोई प्रोडक्ट एक्स बनाना है जिसके लिए मटेरियल कितना लगेगा हमारा 60 केजी लगेगा, 60 केजी लगेगा। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, यहाँ पे याद रखना बच्चा, बहुत अच्छे से रीड करना। यहाँ पे जो रेट दिया ना है वो आपका पर केजी में नहीं लिखा है, किस में दिया है? पर यूनिट में। जब भी आपको पर यूनिट में रेट दिया रहेगा ना तो समझ जाने का कि आप यहाँ पे डायरेक्टली वो रेट को नहीं लिख सकते, रेट वाले कॉलम में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर का जो रेट चाहिए ना वो पर केजी का रेट चाहिए, और हमको किसका रेट दिया है? पर यूनिट का रेट दिया है। तो ऐसे में हमको पर केजी का रेट निकालना पड़ेगा। ऐसे ही सम थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है और बच्चे लोग सम रॉन्ग कर देते, ठीक है। उनको सब सम सेम सेम लगता है और सेम उठा के लिख देंगे और सम क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा भी एक आइडिया रहता है इसको पहचानने का। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना दिया है? 18,000 यूनिट्स दिया है। एक्चुअल मटेरियल यूज दिया 71,600 और एक्चुअल रेट दिया 4.10। जब देखने का बहुत ज्यादा चेंजेस दिख रहा है ना, स्टैंडर्ड और एक्चुअल में बहुत ज्यादा चेंजेस दिख रहा है। जैसे यहाँ पे एक्चुअल में अभी हम लोग को कितना दिया? 4.10 दिया है, और स्टैंडर्ड में कितना दिया? 16 और 4 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। यदि आपको 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए का रहता चलता, ठीक है, बट इतना ज्यादा चेंजेस दिखेगा ना तो समझ जाने का कि उसमें हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, रेट का रियल रेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि पर यूनिट का दिया हुआ है। और जब भी ऐसे क्वांटिटी में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा ना तो समझ जाने का कंपेरेबल हमको क्या करना है? निकालना। जैसे यहाँ पे ऊपर हमको दिया 60 केजी डेटा दिया हुआ, ठीक है। क्या लिखा हमको? 15 यूनिट बनाने के लिए 60 केजी, और एक्चुअल में हमने 18,000 यूनिट बनाया, 71,600 केजी रॉ मटेरियल यूज किया। इसका मतलब हमको कंपेरेबल क्या होगा? निकालना पड़ेगा। तो चलो हम लोग बच्चा यहाँ पर कंपेरेबल निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये सम करने के बाद ना फिर हम लोग लेबर पे चलेंगे। अभी इसके बाद लेबर का कराता हूँ, सब सीखेंगे वैसा। हाँ तो टेंशन मत ले। ये यहाँ पे देखो अच्छा सब लोग, ऐसे केस में आपको जब भी यूनिट, स्टैंडर्ड का यूनिट और एक्चुअल का यूनिट डिफरेंस रहेगा आउटपुट का, ठीक है, तो आपको कंपेरेबल स्टैंडर्ड, सबसे पहला काम रहेगा कंपेरेबल स्टैंडर्ड निकालने का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कंपेरेबल स्टैंडर्ड कैसे निकालने का, कंपेरेबल स्टैंडर्ड कैसे निकालना बच्चा। यहाँ पर आपको एक डेटा दिया हुआ है। क्या डेटा दिया है यहाँ पर? 15 यूनिट्स प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए 60 केजी हम लोग रॉ मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। मतलब आपको एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि 15 यूनिट्स आउटपुट के लिए हम लोग 60 केजी का यूज करते हैं, बट हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है वो कितना है? तो कितना रहेगा, ठीक है। ये नहीं, यदि मान लो जब मैं सब नहीं समझा ना तो सीधा सीधा जो स्टैंडर्ड का दिया रहेगा ना, जैसे 15 दिया रहेगा, 60 दिया रहेगा, तो 15 और 60 लिख लेना, ठीक है। फिर एक्चुअल का लिख लेना और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, ठीक है। क्या लिखा है उसको छोड़ देना, ठीक है। सिर्फ देखना कि स्टैंडर्ड कितना दिया हुआ है। स्टैंडर्ड में 15 यूनिट दिया 60 केजी, तो 15 60 लिख लेना। फिर क्योंकि इसके मार्क्स नहीं होते, ठीक है, ये सिर्फ हमको निकालना होता है कंपेरेबल, ठीक है। तो 15 60 लिखने का, फिर हमको एक्चुअल में हम लोगों ने कितना 18,000 बनाया,
तो एक्स कितना रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेने का। तो जैसे कितना आ जाएगा यहाँ पर 18,000 इंटू 60 डिवाइड बाई 15, तो कितना हो जाएगा 72,000 kg हम लोग रॉ मटेरियल क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, ये रहने तो कुछ नहीं करेगी, टेंशन मत ले। अभी यहाँ पे ये तुम लोग रहने तो सब कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो वो लोग देखने आए, तुम लोग पढ़ने पढ़ रहे हो कहीं। हाँ, तुम लोग ऐसे टाइम पास तो नहीं कर रहे हो, इसलिए वो घूम घूम के देख रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये कुछ मत कर यार, वो चले जाएंगे, जाने दो। यहाँ पे देखो, अच्छा ये देखो यहाँ पे रेट, अभी यहाँ पे रेट, सब लोग रेट पे देखना अच्छा, रेट यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंस यहाँ पे रेट दिया हुआ। ठीक है, आपको रेट क्या दिया है, एक यूनिट का रेट दिया है, कितना दिया है, एक यूनिट का रेट कितना है 16 रुपीज दिया है। हमको एक यूनिट का नहीं चाहिए, 1 kg का चाहिए। ठीक है, तो अपने को एक डेटा दिया है कि एक यूनिट बनाने के लिए ना, हमको दिया क्या दिया है, 15 यूनिट बनाने के लिए 60 kg यूज होते हैं। 15 यूनिट बनाने के लिए कितना हम लोग यूज करते हैं, 60 kg रॉ मटेरियल यूज करते हैं। इधर देखना, मेरा शकल देखना, उधर क्यों देख रही है, इसको छुपा देते हैं जाने। चले जाएगी, वो टेंशन मत ले। देख 15 यूनिट्स, सब लोग यहाँ पे देखना बच्चा, हमको एक डेटा दिया है 15 यूनिट्स बनाने के लिए कितना 60 kg रॉ मटेरियल यूज करते हैं हम लोग। तो अपने को देखना है एक यूनिट बनाने के लिए कितना kg रॉ मटेरियल यूज होगा। ठीक है, तो हमको पता चलेगा कि एक यूनिट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल यूज होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेने का। 60 इंटू 1 डिवाइड बाई 15 कितना आ जाएगा, मतलब बच्चा है, इसका मतलब होता है एक यूनिट बनाने के लिए ना 4 kg रॉ मटेरियल यूज होते हैं। और हमको रेट किसका दिया है, एक यूनिट का दिया है, मतलब ये 4 kg का रेट दिया, किसका दिया है 4 kg का। तो 1 kg का रेट कितना रहेगा, 1 kg का रेट कैसे आ जाएगा बच्चा, कहाँ पे लिखूं मैं, चलो यहाँ पर ही लिख लेता हूँ। 1 kg का रेट आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, यदि हमको यहाँ पे दिया है, ठीक है, 1 kg बनाने में, नहीं 1 यूनिट बनाने में हम लोग कितना 4 kg रॉ मटेरियल यूज करते हैं। तो हम लोग को एक रेट कितना दिया है, 15 कितना दिया है, 16 रुपए दिया है, डिवाइड बाई 4 करने का। तो 1 kg का रेट कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और हमको यही रेट चाहिए, याद रखना बच्चा, ज्यादा से ज्यादा यदि आपको इस चैप्टर का डिफिकल्ट कुछ हुआ ना, तो यही चीज डिफिकल्ट रहेगा, मतलब आपको रेट जो रहेगा ना वो यूनिट में दे देगा। तो इतना यदि आपको निकालने आ गया ना, नहीं आया 2-3 बार सम करने का आ जाएगा। ठीक है, यदि 2-3 बार भी करने के बाद नहीं आया ना तो कोई बात नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाने का, हम लोग यहाँ पर फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। हमको यहाँ पे 3 चीजें चाहिए रहता है, ये हमारा स्टैंडर्ड है, और ये क्या है, एक्चुअल है, और यहाँ पे गिवन स्टैंडर्ड रहेगा। अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा है बच्चा, क्वांटिटी रेट है। अभी हम लोग ने यहाँ पे कंपेरेबल का देखो हमने निकाल लिया है, कितना हम लोग को दिया था, एक्चुअल में उसने 18,000 यूनिट्स बनाया था, और एक्चुअल में भी हमारे पास कितना है 18,000 यूनिट्स है। अभी यहाँ पे देखो बच्चा, क्वांटिटी रेट आपको गिवन कितना था, 15 यूनिट्स का डेटा आपको दिया है। 15 यूनिट बनाने के लिए हम लोग 60 kg रॉ मटेरियल यूज करते हैं, और इसका रेट देखो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कितना आया था 4 रुपए। और स्टैंडर्ड हम लोग कंपेरेबल निकाले, कितना आ जाएगा 72,000 इंटू 4 हो जाएगा। 72,000 इंटू 4 करो, कितना, 1 मिनट यार, अरे सब बहुत सारे तुम लोग मत देखो, अरे वो लोग घूम रहे थे। अभी आपकी
दीदी जो इतने सारे प्राणी ये तुम लोग उन लोग को परेशान मत करो, तुम लोग को करोगे तो लोग अरे सब लोग बोर्ड पे देखे। तुम लोग बोर्ड पे देखो, वो लोग तुम लोग को देख रहे हैं क्या? हाँ, दूसरे ऐसे जिप निकाल रहे हैं हम लोग। बोल रहे हैं। अभी एक नया और आ जाएगा, चलो तुम लोग इधर। कि तुम लोग इतना डरते हो इससे? चालू करो एक चलो यहाँ पे देखो चार, वीडियो ऑन करो 72,000 इंटू 4 कर 2 लाख। एक्चुअल वाले में देखो बच्चा क्या दिया है, एक्चुअल में कितना दिया है? 18,000 यूनिट वो तो प्रोड्यूस किया ना, उसके लिए कितना केजी रॉ मटेरियल यूज किया? 71,000। उसका रेट क्या है? 4.10 मल्टीप्लाई करो कितना? 2 लाख 560। ये देखो अच्छा, इसको टोटल मारेंगे हम लोग। चलो यहाँ पे देखो क्या लिखे सर। अभी मैं चाह रहा हूँ कि वो कहीं से छूट जाए, नहीं तो तुम लोग बार बार उसको देख के ना डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है? ये यहाँ पे देखो क्या लिखा है। सबसे पहले हम लोग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस निकालेंगे। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस, तो हमारा कितना है? 2,88,000 माइनस 2,93,560 कितना? कितना अच्छा? एडवर्स में आया। ये देखो चाहिए एडवर्स में आएगा। दूसरा हम लोग क्या निकालेंगे? मटेरियल रेट वेरिएंसेस या प्राइस वेरिएंसेस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इनटू एक्चुअल। ये सब लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चा। रेट हमारा कितना? 4 माइनस 4.10 इंटू 71,600 कितना आ जाएगा? 71 एडवर्स में आएगा ना। इसके बाद हम लोग मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू, देखो बच्चा कितना कितना दिया है? 72,000 माइनस 71,600 इंटू कितना आएगा? 4 रुपये। फेवरेबल आ जाएगा ना। इससे कॉपी कर लो बच्चा। फिर हम लोग लेबर का करते हैं इसके बाद। ये सब लोग बच्चा पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन नंबर 18 देखो, अक्टूबर 2010 का समय है सबके पास। क्वेश्चन नंबर 18 हाँ, लेबर वेरिएंसेस वाला लिखा। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस। आपको कैलकुलेट करना है। यदि आपको मटेरियल का आता है तो समझ आने का लेबर का आपको आ गया, ठीक है? एक कोई भी आना चाहिए। सेम टू सेम सॉल्व होता है जब बस यहाँ पे मटेरियल की जगह पे लेबर वर्ड यूज होगा। जहाँ पे क्वांटिटी होता है वहाँ पे क्या हो जाएगा? आवर्स हो जाएगा। कितने आवर्स में हम लोगों ने लेबर ने काम किया। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस लिखा है। फॉर 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट 5 आवर्स लेबर रेट 10 पर आवर्स। बोलता है कि 2 यूनिट बनाने के लिए 5 घंटे लेबर लेता है। कितना लेता है? क्या लिखा है बच्चा? 2 यूनिट्स आउटपुट के लिए कितना आवर्स लेबर यूज करता है? और लेबर का रेट क्या है? 10 पर आवर्स का है। एक्चुअल प्रोडक्शन दिया कितना? 1000 यूनिट्स। और एक्चुअल में हम लोगों ने प्रोडक्शन कितना किया? 1000। और एक्चुअल में आवर्स कितना यूज किया? 2450 आवर्स। और रेट पर आवर्स का कितना था? 12। तो अभी ऐसे कंडीशन में आपको कंपेरेबल स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि हमको एक्चुअल और इसका स्टैंडर्ड में डिफरेंस है ना। स्टैंडर्ड आपको क्या दिया है? यहाँ पर कंपेरेबल स्टैंडर्ड कैसे निकालेंगे हम लोग?
लिखा 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट के लिए हम लोग कितना 5 आवर्स यूज करते हैं, ये आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है। बट हम लोग ने एक्चुअल में हम लोग ने कितना आउटपुट किया 10,000, तो कितना हमको यूज करना चाहिए 10,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 25,000 आवर्स हमको यूज करना चाहिए। ये हमारा कंपेरेबल स्टैंडर्ड आ गया। और एक बार ये आ गया तो जस्ट हम लोग का समझ जाओ सम यहाँ पे सॉल्व हो गया। सर 10,000 से मल्टीप्लाई किया मतलब बुझा के दिया है। ऐसा क्या 10,000 दिया है। सर 1000 दिया है। 1000 दिया है तो 1000 ले लो बच्चा, ठीक है। 2500 आएगा सर 2500 तो 2500 आ जाएगा, ठीक है। ये सब लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चा, ये आपका गिवन स्टैंडर्ड रहेगा जो कि आपको दिया है कितने 2 यूनिट्स का डेटा यहाँ पे दिया है। और जहाँ पे मटेरियल वाला हम लोग कर रहे थे तो वहाँ पे क्या होता था यूनिट होता था या क्वांटिटी होता था, यहाँ पे क्या लेने का आवर्स लेने का और इनटू रेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा कंपेरेबल स्टैंडर्ड, इसके अंदर भी क्या हो जाएगा आवर्स रेट रुपीज। और यहाँ पे क्या जाएगा हाँ एक्चुअल में जहाँ पर क्वांटिटी होता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आवर्स रेट और रुपीज। अभी ये दोनों कंपेरेबल और एक्चुअल दोनों सेम क्वांटिटी का हो जाएगा, मतलब अपने को 1000 यूनिट्स का डेटा ये भी है और 1000 यूनिट्स का डेटा ये भी है। तो इसका हम लोग ने देखो दिया क्या था कि हम लोग 2 आवर्स यूज करते हैं, कितना सॉरी नहीं 5 आवर्स हम लोग यूज करते हैं। रेट क्या दिया था, स्टैंडर्ड रेट क्या दिया था आपको, रेट क्या था 10 रुपए था, रेट पर 10 रुपीज पर आवर्स का था। एक्चुअल का कंपेरेबल हम लोग निकाला कितना आ गया हमारा 2500 आवर्स हमको एक्चुअल में जाएगा। और इसका क्या रेट है 25,000 आ जाएगा। और एक्चुअल में हम लोगों ने कितना यूज किया है 24,000 कुछ समथिंग दिया है 2450। रेट क्या दिया है कौन सा 10 कहाँ से लिया 10 रेट दिया ना बच्चा, देखिए यहाँ पे और देख लिखा है हाँ पर आवर्स, तो आवर्स का ही चाहिए ना। कितना आ जाएगा 32,000 29,000। अब इसका टोटल मान लेंगे 29,400 आ जाएगा। यहाँ पे देखो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस क्या माइनस अभी कॉस्ट कितना आएगा 25,000 माइनस 400 ना, तो किस में आ जाएगा एडवर्स में, एडवर्स में आ जाएगा। दूसरा हमारा आ जाएगा लेबर, ये सॉरी यहाँ पे मैं मटेरियल को बजाय लेबर आएगा, ठीक है लेबर कॉस्ट वेरिएंस हाँ। फिर लेबर रेट वेरिएंसेस आएगा, इसमें फॉर्मूला हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट माइनस नहीं यहाँ पे क्वांटिटी नहीं आएगा, यहाँ पर एक्चुअल आवर्स हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतना ही चेंजेस रहेगा लेबर वाले में। अभी रेट देखो कितना है 10 माइनस 12 इंटू कितना आ जाएगा 4,000। इसके बाद थर्ड आ जाएगा लेबर इफिशिएंसी वेरिएंसेस, इसका फॉर्मूला क्या है नहीं क्वांटिटी नहीं बच्चा आवर्स हो जाए माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट रहेगा।
अभी देखो यहाँ पे आर्स कितना है, 2500 माइनस 2450 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 500 आएगा। ये फेवरेबल आ जाएगा ना। हाँ, इसे कॉपी कर लो इतना जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। सबको क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है क्या? अभी हम लोग लेबर के अंदर भी ऐसा याद रखना अच्छा, हमको जो रेट चाहिए होता ना, वो यदि हम लोग का मटेरियल वाला है तो उसमें रेट जो चाहिए रहता है वो क्वांटिटी का चाहिए रहता है, मतलब केजी का रेट चाहिए रहता है। लेबर वाले में रेट जो रहता है वो किसका चाहिए रहता है, आवर्स का रेट चाहिए रहता है। ठीक है, कि पर आवर्स का क्या रेट रहेगा ये आपको चाहिए रहता है। यदि आपको ये नहीं दिया है, ठीक है, तो फिर आपको रेट पर आवर्स में कन्वर्ट करके निकालना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस कैलकुलेट करना, लेबर रेट वेरिएंसेस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंसेस कैलकुलेट करना, मतलब ये तीनों आपको कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड आवर्स दिया है फॉर 4 यूनिट 24 आवर्स, बोलता है 4 यूनिट बनाने के लिए हम लोग 24 आवर्स यूज करते हैं। और यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड रेट ₹18 पर यूनिट दिया। ठीक है, जैसे ही पर यूनिट की बात करेगा समझ जाना कि अपने को पर आवर्स में उसको कन्वर्ट करना। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा है एक्चुअल प्रोडक्शन हम लोगों ने कितना किया, 1800 यूनिट्स है। एक्चुअल आवर्स हम लोगों ने कितना यूज किया, 10,500, और एक्चुअल रेट दिया 3.10। देखो 3.10 और 18 में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है ना, तो समझ जाने का हमारा जो एक्चुअल जो स्टैंडर्ड का रेट आएगा वो भी 3 के आसपास ही आना चाहिए, 4 आ जाए ज्यादा ज्यादा। ठीक है, तो बट इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जब ज्यादा डिफरेंस रहेगा तो आपको रेट उसका निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग कंपेरेबल आवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंपेरेबल स्टैंडर्ड सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। अभी को कंपेरेबल स्टैंडर्ड कैसे निकालना, हर बार हम लोग वही कर रहे हैं बच्चे। यदि आप लोग देखोगे नहीं, एक सम का रट्टा भी मार लिए ना अपने माइंड में, तो भी आपको समझ आएगा, सिर्फ उसमें हम लोग नंबर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, देख अभी 5-6 सम सॉल्व कर लिया, अभी तो ये पूछ रहा है यही सब चीजें। ये देखो यहाँ पे क्या 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 हम लोग लेते हैं। ठीक है, हमको दिया रहता है जितना दिया हम लोग को स्टैंडर्ड में, देखो क्या दिया है, 4 यूनिट बनाने के लिए कितना आवर्स हम लोग यूज करते हैं, 24 आवर्स। ये आपका स्टैंडर्ड जो दिया रहता है वो लिख लेने का। ठीक है, फिर यहाँ पर एक्चुअल आउटपुट लेने का, एक्चुअल आउटपुट हम लोगों ने कितना किया है, 1800 किया तो कितना रहेगा। ठीक है, ये रट्टा मान लेने का, सिर्फ इसमें बार बार ना ऊपर तो स्टैंडर्ड का जो रहता है वो लिखते हैं और एक्चुअल वाले का एक्चुअल वाला लिख देते हैं हम लोग। तो ये निकालने आ गया तो समझ जाने का सब कुछ आ गया। और वो तभी आ गया जब आपको दिमाग थोड़ा आपको चलाओगे तो। 10,800 सास आया। अभी रेट भी हमको निकालना। ठीक है, रेट पर आवर्स का निकालना हमको, क्योंकि दिया नहीं है। क्या दिया हमको सब में, रेट पर यूनिट दिया हुआ, क्या दिया है, रेट पर यूनिट दिया है, बट हमको क्या चाहिए, रेट पर आवर्स चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ पहले हमको देखेंगे कि हमको दिया कि 4 यूनिट बनाने के लिए, 4 यूनिट्स बनाने के लिए 24 आवर्स जाता है। 4 यूनिट बनाने के लिए कितना आवर्स जाता है, ये मुझे कैसे पता चला, स्टैंडर्ड में दिया हुआ है ना, 4 यूनिट बनाने में 24 आवर्स जाता है। तो हमको देखना है 1 यूनिट बनाने में कितने आवर्स जाते हैं। तो 1 यूनिट्स बनाने में कितने आवर्स जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का, 24 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 कितना, 6 घंटे जाता है। अभी हमको जो रेट दिया है ना वो लिखा है, रेट पर यूनिट का कितना दिया है, कितना रुपए दिया है, 18 दिया है ना, ये 1 यूनिट का दिया है। अपने को पता चल गया कि 1 यूनिट बनाने में कितने घंटे जाते हैं, 6 घंटे। तो रेट पर आवर्स का निकालने के लिए, रेट पर आवर्स कैसे आएगा, 18 को डिवाइड कर देने का 6 से, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार आपने रेट सही निकाल दिया तो समझ जाने का सम राइट हो जाएगा आपका, ए और ए आपका सही मिल जाना चाहिए। अभी हम लोग वो फॉर्मेट बना लेंगे। कल जो मार्जिनल कॉस्टिंग कराया था घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लेना आप लोग।
नहीं मालूम चला है कि चैप्टर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और पीछे के एक चैप्टर गायब होते जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलने वाचता रहो पढ़ो। यहाँ पर स्टैंडर्ड आ जाएगा और एक गिवन है आपका, यहाँ पे आर्स है और क्या रहेगा रेट। आपको दिया कैसे है, लिखा है 4 यूनिट्स का डेटा यहाँ पे दिया है, ठीक है। लिखा था कि 24 आवर्स हम लोग यूज करते हैं और हमारा रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट 3 है। और स्टैंडर्ड जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो कितने का किया, 1800 का। ए भी 1800 यूनिट्स का रहेगा और ये भी कितने का रहेगा, 1800 यूनिट्स का। इसमें आवर्स होता है, रेट होता है, रुपीस होता है। अभी यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मटेरियल, नहीं मटेरियल नहीं आएगा, पहले इसका पुट कर लेते हैं। कितना दिया, 10,800 दिया है, रेट कितना है 3, 10,800 इंटू 3 करो, 2400। एक्चुअल का कितना दिया हुआ है, एक्चुअल में आज कितना दिया, 10,000, रेट क्या दिया है, मल्टीप्लाई करो, 32,515 है। ये यहाँ पे देखेंगे बच्चा सब लोग, सबसे पहले हम लोग लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। कितना आएगा, 32,400 माइनस 32,550, कितना आ जाएगा, कितना एडवांस में फिर। इसके बाद हमारा आ जाएगा लेबर रेट वेरिएंसेस। इसका फॉर्मूला रहता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। तो रेट कितना था, 3 माइनस 3.10 इंटू कितना है, कितना जाएगा, 1050। इसके बाद लेबर इफिशियंसी वेरिएंसेस आ जाएगा। इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस इंटू स्टैंडर्ड, कितना कितना आ जाएगा बच्चा, 10,800 माइनस 10,500 इंटू 3, कितना आ जाएगा, 900, 1500 आएगा। कैसे, 900 है। फेवरेबल आएगा ना, इसे कॉपी कर लो। इसके बाद हम लोग मिक्स वाला करेंगे, मटेरियल और लेबर साथ में जो पूछा है।